हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, क्या आप लोगों के मन में भी सवाल चल रहा होगा कि एग्जाम में किस पेन का यूज करें, किस पेन से लिखे ज्यादा बेस्ट रहेगा, किस पेन से लिखे कि ज्यादा नंबर इंक्रीज हो। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ये सारा डाउट आप लोगों का आज इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, पहला बात, आप किस पेन का यूज करें। कोई पेन का कंपनी मायने नहीं रखता है। हम किसी पेन के कंपनी के बारे में हम यहाँ पर बताने नहीं आए हैं। इसको इस व्यू से नहीं लीजिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए देखिएगा कि किस पेन का यूज करें, किस पेन का यूज करें। सबसे पहला सवाल अगर आप लोगों से यही चल रहा है कि किस पेन का यूज करें एग्जाम हॉल में, मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, एग्जाम हॉल में तो नॉर्मली अगर स्टूडेंट के पास देखिएगा तो ब्लू पेन होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। कौन कौन सा? ब्लू पेन होता है, ब्लैक होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ब्लू होता है, ब्लैक होता है। उसके बाद देखिएगा तो उसके पास रेड पेन भी होता है। उसके बाद देखिएगा तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ग्रीन पेन भी होता है। नॉर्मली स्टूडेंट के पास यह चारों पेन होता है। आप लोग जानते होंगे यह चारों पेन नॉर्मली स्टूडेंट के पास होता है। किस किस के पास? नॉर्मली स्टूडेंट के पास मेरे प्रिय, नॉर्मली स्टूडेंट के पास यह चारों पेन होता है। समझिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोग किस पेन का यूज करिएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। कौन सा पेन यूज करने से आपका पूरा नंबर कट सकता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला बात तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी एक बात ध्यान रख लीजिए, रेड पेन का उपयोग मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अपना लोग एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे। इसका तो आप लोग बात ही छोड़ दीजिए। रेड पेन का उपयोग वहां पर जैसे आपका जो प्रोफेसर रहेगा, वहां का जो मेरे प्रिय विद्यार्थी जो शिक्षक रहेगा, वो सब उसका उपयोग कर सकता है। रेड पेन का उपयोग वो आप पर कुछ जैसे आप लोग कोई बदतमीजी करिएगा हॉल में तो आप पर रेड पेन चला सकता है। रेड पेन मेरे प्रिय विद्यार्थी नॉर्मली कोई स्टूडेंट इसका यूज एग्जाम हॉल में नहीं कर सकता है। या कोई प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेसर है, वही सब इस पेन का यूज कर सकता है, कोई पद पर स्थित है तो। चलिए ये बात हो गई। उसके बाद बचा ब्लू पेन, ब्लैक पेन, उसके बाद ग्रीन पेन। इस तीनों पेन में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कॉमन। सबसे पहला आप लोग अपना अगर ज्यादा बेस्ट चाहते हैं तो अपना लोगों के पास ब्लू पेन ले लीजिएगा। उसके बाद मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ब्लैक पेन ले लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ब्लू और ब्लैक, ब्लू ब्लैक पेन ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप लोग कोई तरह का दिक्कत नहीं, ग्रीन पेन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बट इतना उसका कोई जरूरी नहीं है। और आप बता देते हैं ब्लू पेन, ब्लू पेन का कहाँ पर उपयोग करें, किस तरह का उपयोग करें, ब्लू पेन का उपयोग कहाँ करें, ब्लैक पेन का उपयोग कहाँ करें, ये सारी जानकारी आप लोगों को हम बताएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। जैसे कि आप लोगों का मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, जैसे कि मार्कशीट रंगने वाला होगा और सब कुछ जितना चीज भरने वाला होगा, प्रयास करिएगा आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ब्लू पेन लिखने का। ब्लू पेन से आप लोग प्रयास करिएगा सारा डॉक्यूमेंट्स भरने का, सारा चीज मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, सारा चीज जितना चीज भरने वाला होगा आपको दिया जाएगा, वो सारा चीज आप लोग प्रयास करिएगा ब्लू पेन से लिखने का। किस पेन से? ब्लू पेन से ज्यादा बेस्ट लगेगा, दिखने में भी थोड़ा ठीक ठाक लगता है। क्या है कि व्हाइट पेज रहता है उस पर दीजिएगा, ब्लू थोड़ा दिखने में ठीक ठाक लगता है। उसके बाद ब्लू पेन का ज्यादा यूज करिएगा। उसके बाद मेरे प्रिय विद्यार्थी जी सबसे ज्यादा और आपको नेसेसरी बात बता देते हैं, एग्जाम हॉल में जब आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा, जैसे इस प्रकार से आप लोगों का कॉपी हुआ, इस प्रकार से आप लोगों को लंबा कॉपी दिया हुआ जाएगा। देखिएगा इसमें आप लोगों को इस प्रकार से कॉपी जो दिया हुआ रहेगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अब अपना लोग आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा इसमें देखिएगा। जैसे कि अपना लोगों के पास एक नंबर प्रश्न दिया हुआ रहेगा, एक नंबर प्रश्न जैसे एक नंबर का क्वेश्चन लिखना है, एक नंबर का क्वेश्चन लिखना है, एक नंबर का आंसर देना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी हेडिंग जब भी दीजिएगा, हेडिंग जब भी दीजिएगा ब्लैक से दीजिएगा। कब से? ब्लैक से दीजिएगा। जैसे कि किसी का आंसर देना है या प्रश्नों उत्तर संख्या लिखना है, या मेरे प्रिय विद्यार्थी जी प्रश्नों उत्तर संख्या लिखना है, जैसे एक का बनाना है, प्रश्न उत्तर संख्या एक का बनाना है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न उत्तर संख्या एक दे दिए। जब आंसर करने लगेगा उत्तर उत्तर भी ब्लैक पेन से लिखिएगा, उत्तर भी ब्लैक पेन से। जब इतना सारा चीज लिख दीजिएगा प्रश्न उत्तर संख्या और उत्तर जब दे दीजिएगा, उसके बाद मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ब्लू पेन उठाइएगा। ब्लू पेन में मेरे प्रिय विद्यार्थी जहां से उत्तर लिख के इस तरह का दिए, उसके बाद यहाँ से आंसर देना शुरू कर दीजिएगा, यहाँ से आंसर देना इस प्रकार से शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद जगह बचता है तो यहाँ पर डायग्राम बना दीजिएगा, इस साइड में डायग्राम बनाइएगा। जब यहाँ इस साइड खत्म होगा तो इस साइड डायग्राम बनाइएगा, इस साइड जब खत्म हो जाएगा तो इसके आगे डायग्राम बनाइएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या हम बताएं आप लोगों को, ब्लैक पेन से क्या करना है, हेडिंग देना है। ब्लैक पेन से क्या करना है, एकदम अच्छे से हेडिंग देना है, अच्छे से उसको हाईलाइट कर देना है, मोटा करके थोड़ा देना है। और ब्लैक पेन से हेडिंग दे देना, उसके उत्तर संख्या देके उसके बाद ब्लू पेन से जहां से लिखे हैं यहाँ से उसके बाद शुरू कर देना, उसके बाद डायग्राम यहाँ पर दे देना है। बहुत ही ज्यादा डायग्राम मायने रखता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी एग्जाम में। मेरे प्रिय विद्यार्थी
एग्जाम में मेरे प्रिय विद्यार्थी डायग्राम बहुत ही ज्यादा क्या करता है, मायने रखता है। और अब आप लोगों को सबसे बड़ा सवाल चल रहा होगा कि क्या एग्जाम में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी 10 रुपया वाला पेन से लिखे, 3 रुपया वाला पेन से लिखे। आज ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर कर देता हूँ। एग्जाम हॉल में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप लोग उस पेन का उपयोग करिए जो पेन बचपन से लेकर अभी तक आप लोग जिस पेन का यूज किए हैं, जिस पेन से आप लोग बचपन से लेकर अभी तक जिस पेन का यूज किए हैं, चाहे वह पेन 2 रुपया वाला हो या 3 रुपया वाला हो। 3 रुपया वाला पेन से अगर अभी तक लिख रहे हैं तो एग्जाम हॉल में भी 3 रुपया वाला पेन से ही लिखिए। अगर एग्जाम हॉल में अगर अभी तक आप 6 रुपया वाला पेन से लिख रहे थे तो आगे एग्जाम हॉल में भी 6 रुपया वाला पेन से लिखिए। क्योंकि प्रैक्टिस, आप जानते हैं कि प्रैक्टिस क्या होता है, किसी भी चीज को आप जिस फील्ड में, जैसे कि आप लोग जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो ज्यादा प्रैक्टिस बैटिंग में करते हैं तो बैटिंग अच्छा हो जाता है, बॉलिंग में ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो बॉलिंग अच्छा हो जाता है। मतलब कि जिस पेन से आप लोग अभी तक लिखे हैं उस पेन का क्या करना है, यूज करना है। जो पेन अभी तक लिखे हैं, जिस पेन का अभी तक आप लोग उपयोग किए हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, जिस पेन का आप लोग अभी तक उपयोग किए हैं उसी पेन का क्या करना है, यूज करना है। यह बात ध्यान रखिएगा। और एग्जाम हॉल में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, एग्जाम हॉल में कम से कम मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तीन ठो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, 3 पेन मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, 3 पेन लेकर जाना है। 3 ले लीजिएगा ब्लू मेरे प्रिय विद्यार्थी जी और 3 ले लीजिएगा ब्लैक। 3 पेन लेकर आप लोगों को एग्जाम हॉल में प्रवेश करना है और एकदम फ्रेश। और पेन का एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल से आप लोग एक सप्ताह पहले, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का जैसे 17 से एग्जाम है तो आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी जी 17 में से मेरे प्रिय विद्यार्थी 5 दिन पहले लगभग 10 तारीख का आप लोग पेन खरीद लीजिएगा। 10 तारीख को पेन खरीद लीजिएगा। 6 पेन को मेरे प्रिय विद्यार्थी 6 पेन है, 6 पेन को क्या करना है, कम से कम हल्का हल्का उसको क्या करना, उसमें जो इंक रहता है उसको मतलब कि उसको लिख कर खत्म करना है। मतलब कि कम से कम उसको घस देना, पूरा अच्छे से उसको क्या करना, रनिंग में ला देना है। मतलब पूरा उसको क्या करना, दूसरे एक रफ कॉपी लेकर उसमें से करके मतलब 6 पेन को क्या करना, यूज कर लेना, ताकि एग्जाम हॉल में मेरे विद्यार्थी जी उसको लिखने में उस पेन से दिक्कत ना हो। क्योंकि नया पेन से तुरंत लिखिएगा तो लिखने में कठिनाई आती है, इसलिए इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे विद्यार्थी जी। तो किस पेन का यूज करेंगे, ब्लू और ज्यादा ब्लैक बेस्ट रहेगा। और हेडिंग देना है ब्लैक से, और जितना चीज सारा लिखना है एकदम ब्लू से लिखिए, एकदम फ्रेश लिखिएगा। क्वेश्चन सब अगर गलत हो जाएगा तो एक बार फिर पैसे करके काट दीजिएगा, घसना नहीं है। उसके बाद फिर अगला दीजिएगा, एकदम पैटर्न सेम रखिएगा। जहां हर पूरे कॉपी में सगरे ब्लैक दे दीजिएगा हेडिंग और ब्लू से लिखिएगा आंसर। उसके बाद मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा कि 6 पेन ले लेना है, 3 ब्लू 3 ब्लैक। 6 पेन को एक सप्ताह पहले खरीदना है। 6 पेन को क्या करना है, पहले से उसको घिस के रखना है, घिस के रखना है। और मेरे प्रिय विद्यार्थी जी एग्जाम हॉल में अच्छे से जाना है और बेस्ट तरह से आप लोग लिख कर आइएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और किस किस चीज पर वीडियो लाया जाए ताकि आप लोगों का एग्जाम में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। ऑल द बेस्ट सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी को। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। जय हिंद, जय भारत।